श्री सत्य साई संजीवनी और डॉक्टर परिणीति दास और उनकी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है। 99% केसेस में हमने उनको अच्छा करने की कोशिश की, माँ और बच्चे दोनों की। कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो टैकल करने की हमारे पास डेडिकेटेड टीम है। अकेले हम नहीं कर सकते। डेडिकेटेड टीम मेयर साहब आए थे, तो उस पर हमें ऋषिकेश से दूर होता है, यहाँ से हॉस्पिटल से थोड़ा दूर है, तो हम ये व्यवस्था रखे हैं वहाँ पे ओपीडी फ्री होगा, लैब फ्री होगा, टेस्ट सारे खून टेस्ट का फ्री होगा, और वहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए गाड़ी भेजा जाएगा, वो लेके आएंगे। तीसरी है कि कभी भी इमरजेंसी में पेशेंट बोलते हैं तो हमारा गाड़ी भेज कर उसको लेके आएंगे। ये व्यवस्था हमने करा है। कॉम्प्लिकेटेड केसेस, नॉर्मल डिलीवरी तो अलग है, लेकिन ऑपरेशन हो गया, किसी के ब्लड नहीं है, किसी की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, वो सब हम टैकल कर रहे हैं। इवन आईसीयू फैसिलिटी भी दे रहे हैं, बच्चों के निकू दे रहे हैं। 5-6 बेड का निकू है, उसमें वेंट है। हमें कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर बीपी वाला पेशेंट है, उनको भी हम टैकल कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान के बाद जिनसे हमें उम्मीदें होती है अपनी हेल्थ के लिए, वो होते हैं डॉक्टर्स। तो आज मैं श्री सत्य साई संजीवनी में आई हूँ। रायवाला में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बिना कैश काउंटर का चल रहा है। जी हाँ, उसी हॉस्पिटल में मैं पहुंची हूँ और हमारे साथ है इस अस्पताल की मुख्य चिकित्सक डॉक्टर परिणीति दास। मैम, आपका स्वागत है और बधाई हो आपको डॉक्टर्स डे की। जिस तरह से आपका रूटीन रहता, क्योंकि आप रात भी यहाँ आते हो, सुबह भी आते हो, जब कॉल आता है कि कोई केस है तो आप भागते हो, नींद नहीं देखते, अपना खाना पीना नहीं देखते, और 35 साल का एक्सपीरियंस भी आपको हो चुका है। थैंक यू रेखा, ऑनरिंग एंड गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी टू टेल समथिंग अबाउट डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे क्यों मनाया है? ये तो इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे ही है, और डॉक्टर बीसी रॉय की उनकी बर्थडे भी है, इसीलिए शायद डॉक्टर्स को एक दिन ऑनर किया जाए। इस तरह से करके डॉक्टर से बनाते हैं और सब अपने आप को बधाई देते हैं, खुश होते हैं कि डॉक्टर्स हमारा ये अच्छा किया, और पेशेंट के लिए भी, पेशेंट भी उनको ऑनर करते हैं कि चलो उनको बधाई दे। ये सब चलता रहता है जी। और हम लोग का जो आपने पूछा मुझे कि आप दिन में रात में आते हो, इसको मैं क्या, उसमें कोई ऐसे नहीं है कि क्यों आते हैं, क्या करते हैं। हमारा काम ही है, दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर डेडिकेशन एंड दिस इज आवर वर्क। और जो जिस पे मैं जुड़ी हूँ, सत्य साई संजीवनी ट्रस्ट हॉस्पिटल, उसको हमें एक तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में रायवाला में एक वरदान हुई है। बिकॉज हम बहुत ही गरीब से लेकर बहुत रिच को हम दे सकते हैं सेवा, और ऐसे आते हैं कि आओ अपना जो भी दुख सुनाओ, जो भी ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद खुशी खुशी घर जाओ। और ये हॉस्पिटल हमारा ममत्व मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की है स्पेशली। फिर भी हम गायनी पेशेंट भी देखते हैं, उनकी कभी रसोली हो या ज़्यादा महामारी हो, उसके भी बारे में हम लोग करते हैं इलाज। और एक इनफर्टिलिटी भी इलाज करते हैं, जिसकी बच्चा नहीं ठहरता, उसकी भी करते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक अनोखा है जो कि पूरा भारत में है, बट उत्तरांचल में हमें ये मिलना भाग्य है, इसलिए क्योंकि दूर दूराज से लोग आते हैं, गुजर बस्ती से लोग आते हैं, रिच भी आते हैं। आर्मी हॉस्पिटल हो, आर्मी मैन हो, कहीं कहीं से पोंटा साहब हो, यहाँ से भी लोग आते हैं। क्यों? कि हम लोग उनको कर पा रहे हैं। ये हो सकता है बाबा की ब्लेसिंग से हमारे ऊपर, कि हम लोग ऐसे डेडिकेटली कर सकते हैं। रात को आ जाओ, खाना छोड़ के आ जाओ। हमें लगता है कि दिस इज, यू शुड डू दिस। 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में 1600 श्री सत्य साई संजीवनी ने 1600 डिलीवरियां करा चुका है, 2000 ओपीडी करवा चुका है। तो ये एक आंकड़ा काफी अच्छा है, और कोई भी केस यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि किसी को दुख हुआ होगा। मतलब लोग गए हैं तो खुशी खुशी हाथ में बच्चा लेके गए। हाँ, कुछ कुछ भी हो सकता है, एक दो कोई भी प्रॉब्लम में आते हैं तो हमें उनको पूरा नहीं दे पाए, बट 99% केसेस में हमने उनको अच्छा करने की कोशिश की, माँ और बच्चे दोनों की।
कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो टैकल करने की हमारे पास डेडिकेटेड टीम है। अकेले हम नहीं कर सकते। डेडिकेटेड टीम में दूसरे डॉक्टर्स आते हैं और स्टाफ होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक स्टाफ से, पैथोलॉजी स्टाफ है, ये सब मिलके ये करते हैं। और नर्से वाले डॉक्टर्स भी, वो सब टीम मिलके हम लोग ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे को बढ़ता रहेगा। जिस तरह से मैम हम बात करें तो श्री सत्य साई संजीवनी क्या क्या फैसिलिटीज अभी दे रहा है पेशेंट्स को? अभी तो वही मैंने बोला कि तो मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड, ये टर्शियरी केयर की तरह हम कर रहे हैं। वी आर टेकिंग रेफरल पेशेंट्स ऑल्सो फ्रॉम पहाड़ है, कहीं से भी दूर दराज, हरिद्वार के अंदर से गांव की, ये सब चीज़ें जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनके लिए भी हम ऑलमोस्ट सारे केयर दे रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस, नॉर्मल डिलीवरी तो अलग है, लेकिन ऑपरेशन हो गया, किसी के ब्लड नहीं है, किसी की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, वो सब हम टैकल कर रहे हैं। इवन आईसीयू फैसिलिटी भी दे रहे हैं, बच्चों के निकू दे रहे हैं। 5-6 बेड का निकू है, उसमें वेंट है। हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर बीपी वाला पेशेंट है, उनको भी हम टैकल कर रहे हैं। दौरा पड़ता है उनको भी टैकल कर रहे हैं। वो सब चीज़ें बस इसी दौरान में कर रहे हैं। रसोली के भी ऑपरेशन हमें कर चुके हैं बहुत, जो जिनको बहुत नीडी है और बहुत गरीब है, वो बाहर अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इसीलिए उनको हम रसोली का ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और कभी नस में बच्चा फंस जाए, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होता है, हाँ, ट्यूबल प्रेगनेंसी उसको कहते हैं, उस पर भी हमें उनको तुरंत हम व्यवस्था कर रहे हैं। जी मैम सुना है और अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऋषिकेश में भी एक आपकी छोटी सी एक ब्रांच खुली है। हाँ, यस, अभी कुछ दिन हुआ है, उसकी इनाग्रेशन हमने करा। मेयर साहब आए थे, तो उस पर हमें ऋषिकेश से दूर होता है, यहाँ से हॉस्पिटल से थोड़ा दूर है, तो हम ये व्यवस्था रखे हैं वहाँ पे ओपीडी फ्री होगा, लाभ फ्री होगा, टेस्ट सारे खून टेस्ट का फ्री होगा, और वहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए गाड़ी भेजा जाएगा, वो लेके आएंगे। तीसरी है कि कभी भी इमरजेंसी में पेशेंट बोलते हैं तो हमारा गाड़ी भेज कर उसको लेके आएंगे। ये व्यवस्था हमने करा है और डेली ओपीडी चल रही है। डेली अभी तो 10-15 पेशेंट आ ही रहे हैं, आगे को बढ़ेगा शीशम झाड़ी और चंद्रसेना। जी मैम, और आगे फ्यूचर में आप पहाड़ों की तरफ आप रुख करने वाले हैं, पहाड़ों की तरफ आप अपना जैसे कैंप लगाना, इस तरह के आगे आप ये तो हमारे है, मतलब प्रोटोकॉल में है। अभी हमें छोटी छोटी पहाड़ में जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी जाएंगे, कैंप्स का लेना है और आउटरीच कैंप होगा, उस पर सारे पेशेंट को दिखाया जाएगा, फ्री मेडिसिन दिया जाएगा। और कोई नीडी पेशेंट होता है तो जो जरूरत पड़ेगा ऑपरेशन की या कुछ, हम उसको लेके आएंगे और हमारे व्हीकल जाके लेके आएंगे। ये सब व्यवस्था आगे को धीरे धीरे हम आगे करेंगे। हाँ, बन रही है अभी। और स्टाफ जो डॉक्टर्स भी आएंगे उनके लिए भी हमें व्यवस्था कर रहे हैं ना, वो जाएंगे महीने में 2 बार, 15 दिन में, मतलब महीने में 2 बार वो ऊपर तक जाएंगे पहाड़, मतलब लाइक इससे तो पास में है ऊपर पहाड़ तक, जहाँ पे अनअप्रोचेबल है, जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वहाँ के जाके हम लोग सेवा देने के लिए अभी हमारे मतलब आगे को विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका समय देने के लिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की मुहिम है पहाड़ तक पहुंचना, हर एक उस माँ तक पहुंचना जो अपनी सेफ डिलीवरी के लिए अस्पताल नहीं आ पाती हैं। तो उन माँओं तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाए और किसी ज़रूरतमंद के काम ये वीडियो आ सके, मैम का ये इंटरव्यू वो भी सुन सके कि किस तरह से श्री सत्य साई संजीवनी और डॉक्टर परिणीति दास और उनकी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है। इस तरह से हम आगे वीडियो भी करते रहेंगे कि जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें होती है और उसको लेके कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, कैसे आपको अपने नवजात बच्चों का ध्यान रखना है, तो इस पर भी हम वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए आप उत्तराखंड टाइम्स के साथ।